तो ये पहली बात थी, आने वाले दुख से बचो। ये पहली बात 4 में से। दूसरी बात, ये दुख क्यों आता है, इसका कारण क्या? क्योंकि सिस्टम यह है कि किसी समस्या का यदि कारण आप हटा देंगे तो समस्या हट जाएगी। सूत्र है कणाद मुनि जी का वैशेषिक दर्शन में, बोलिए, कारण अभावात कार्य अभाव। कारण को यदि हटा दें तो कार्य भी हट जाएगा। ये सिस्टम है, यूनिवर्सल लॉ है, सारी धरती पे हर फील्ड में लागू होता है। अब मान लो ठंड का मौसम है, खिड़की खुली हुई है, ठंडी हवा आ रही है, तो आपको ठंड लग रही थी, आपने कहा ये क्या हो रहा है, ठंड क्यों लग रही है, ये समस्या है। फिर आपने ढूंढा क्या कारण है, क्यों ठंड लग रही है, देखा खिड़की खुली हुई, पता लग गया खिड़की खुली है, वहां से ठंडी हवा आ रही है, तो कारण पता चल गया। फिर क्या करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, वो कारण हटा दिया, ठंडक खत्म, समस्या हल हो गई। अगर एसी चल रहा है और ठंड लग रही है तो एसी बंद करो, वो कारण हटा दिया, समस्या हल हो गई। गर्मी लग रही है तो खिड़की खोलो, ताजी हवा ठंडी हवा आने दो, समस्या हल हो गई। कारण को हटाओ, कार्य हट जाता है। तो इसलिए जब भी कोई समस्या हो, किसी भी फील्ड की, व्यापार की, खाने की, पीने की, स्वास्थ्य की, पॉलिटिक्स की, कोई भी फील्ड की कोई भी समस्या हो, हर जगह ये नियम लागू होता है। पहले ये देखें समस्या क्या है, पहली बात समस्या क्या है। दूसरी बात, वो समस्या क्यों पैदा हुई, उसका कारण ढूंढे। और तीसरी बात, कारण को हटा दें, समस्या खत्म। तो जीवन को इस तरह से सुखमय बनाया जाता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है, उनसे पीछा छुड़ाया जाता है, उसका ये सिस्टम है, ये फॉर्मूला। तो हे हम दुख मना देता, आने वाला दुख छोड़ने योग्य है। तो क्यों आता है दुख, उसका कारण ढूंढो। कारण बताया इस सूत्र में 17वें में, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, ये कारण है। सूत्र में पहला शब्द है दृष्टि, इसका अर्थ है दृष्टा। दृष्टा देखने वाला, चेतन, आत्मा। आत्मा चेतन है, हाँ या ना? मन जड़ है, हाँ या ना? बुद्धि कैसी है? मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ है, शरीर जड़ है, ये दृष्टा नहीं है। दृष्टा चेतन होता है, वो है आत्मा। आत्मा चेतन है, वो देखता है। दर्शन शास्त्र में जो दृष्टा शब्द है, सामान्य संस्कृत में इसका अर्थ है देखने वाला। हिंदी में भी दृष्टा बोलते, संस्कृत में भी बोलते। तो सामान्य भाषा में इसका अर्थ है देखने वाला, लेकिन दार्शनिक भाषा में इसका बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है। देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला, महसूस करने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला, ये सब दृष्टा है। दर्शन, उसका भी यही अर्थ है। दर्शन का अर्थ है देखना, जानना, समझना, महसूस करना, प्रत्यक्ष करना, अनुभूति करना, ये सब दर्शन है। और इसी दर्शन से दृष्टा शब्द बना, वही दृश्य धातु है। देखने वाला, जानने वाला, चेतन, वो चेतन ही होता है। जड़ वस्तु देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं, अनुभूति नहीं करती, कोई उसमें फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। तो दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? जीवात्मा। वैसे एक दृष्टा ईश्वर भी है, वो भी दृष्टा है, वो भी चेतन है, वो भी दुनिया भर को देखता है, सब कुछ देखता है, वो सर्वद्रष्टा है। और जीवात्मा अल्प दृष्टा है। ईश्वर कौन सा है? सर्वद्रष्टा। और जीवात्मा, ये दोनों दृष्टा है। पर वो प्रसंग को देखना पड़ता है ना, तो शब्द का अर्थ पता चलता है। यहां जो प्रसंग है, इस प्रसंग में दृष्टा शब्द का अर्थ है जीवात्मा, क्योंकि दुख का प्रसंग चल रहा है कि ये जो दृष्टा है जीवात्मा, ये दुख भोगता है। जो दृष्टा है वो दुख भोगता है। अब दुख भोगता है, क्या ईश्वर भोगता है दुख? तो बात साफ हो गई कि जो दृष्टा है वो दुख भोगने वाला है, ईश्वर तो दुख भोगता नहीं। तो पता चल गया यहां दृष्टा का अर्थ ईश्वर नहीं कर सकते क्योंकि वो दुख भोगता ही नहीं। दुख तो दृष्टा जीवात्मा भोगता है, इसलिए यहां दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? जीवात्मा। आगे लिखा है दृश्य। दृश्य मतलब देखने योग्य।
भोगने योग्य, दृष्टा देखने वाला, भोगने वाला चेतन, और दृश्य जिसको भोगा जाता है, जो भोगने योग्य है, जिसको कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूमेबल, वो है दृश्य। और दृष्टा है कंज्यूमर, भोगने वाला। ठीक है, दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, ये दो चीज हो गई। अब सूत्र में कह रहे हैं दृष्टि दृश्ययोः संयोगो, दृष्टा और दृश्य का संयोग है यह हेतु, यही दुख का कारण। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण। दृष्टा आत्मा, अदृश्य ये संसार, ये भोगने योग्य है। तो आत्मा और संसार का जो संयोग है, बस यही दुख का कारण है। यदि आप संसार से जुड़ गए, संयोग हो गया, तो दुख आएगा, आप नहीं रोक सकते। आत्मा शरीर से संबद्ध हो गया, ये दृश्य है, जगत है, संसार है, प्रकृति से बना शरीर है, ये सब संसार का हिस्सा है। यदि आत्मा शरीर में बंध गया, उसका शरीर से संयोग हो गया, मतलब जन्म हो गया। सीधी भाषा में कहें तो आत्मा ने जन्म लिया, यही दुख का कारण है। लोग पूछते हैं जी हमारे जीवन में बहुत दुख है, ये क्यों आ रहा है? मैं कहता हूं आपने जन्म लिया इसलिए आ रहा है। लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती, वो हंसते, क्या क्या कह रहे हैं आप, जन्म लिया ये कोई गलती है? जन्म लेने में दुख होता है, ये कोई गलती है? मैंने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो महर्षि पतंजलि कह रहे, महर्षि गौतम भी यही कह रहे। न्याय दर्शन पढ़ा था आपने, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, दुख का कारण क्या बताया था? जन्म लेना। तो मैं वही तो सुना रहा हूं, अपनी बात थोड़ी सुना रहा हूं। ऋषि लोग कह रहे हैं आपके जीवन में दुख क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आपने जन्म लिया। उन्होंने जन्म शब्द बोला, इन्होंने संयोग कह दिया। आत्मा और शरीर का संयोग, बस यही तो जन्म है, और क्या? आपने जन्म लिया, बस यही सबसे बड़ी गलती है। वो गलती आपने भी की और मैंने भी की है। मुझे समझ में आ गई है, आपको कब आएगी मुझे नहीं मालूम मुझे तो समझ में आ गई इसलिए मैं भाग रहा हूं, इसलिए मैं भाग रहा हूं मोक्ष में। मौज कर लो, हाँ मौज कर लो, ये जन्म बार बार थोड़ी मिलता है। बिल्कुल, खाओ पियो मजा करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। कौन आएगा अगले जन्म में चुकाने? एक ये धारा भी है, और एक धारा यह भी है कि जन्म लिया तो मुसीबत है। स्कूल जाने की, पढ़ाई की, परीक्षा की टेंशन है, दुनिया भर की टेंशन, ये जन्म ही तो उसका कारण है। दोनों बिल्कुल उल्टी बातें। हाँ जी, है अपवर्ग में 4 है ना? नहीं, अपवर्ग में अवर्ग, जहां प वर्ग न हो उसका नाम अपवर्ग है। जैसे सत्य, असत्य, तो असत्य में सत्य से उल्टा है ना, सत्य का उल्टा असत्य, हिंसा का उल्टा अहिंसा, और प वर्ग का उल्टा अपवर्ग। जहां प वर्ग ना हो वो अपवर्ग है। तो प वर्ग क्या है? प वर्ग में 5 अक्षर है, प फ ब भ म, ये 5 अक्षर है, इनका नाम प वर्ग है। तो जहां ये 5 चीजें ना हो उसका नाम अपवर्ग है, और वो मोक्ष है। ये 5 चीजों का क्या मतलब है? प का मतलब है पाप और पुण्य। हाँ लिख लीजिए, प वर्ग में पहला अक्षर है प। प का तात्पर्य है पाप और पुण्य। जहां पाप और पुण्य कुछ नहीं होता उसका नाम अपवर्ग है। मोक्ष में कर्म करना ही नहीं, न पाप करना न पुण्य करना, कुछ नहीं करना, मौज मौज छुट्टी मनानी। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, नॉट वर्किंग डेज। दीज डेज आर वर्किंग डेज। अब काम कर लो, अब ये कर्म क्षेत्र है, तो संसार में सेवा करो, परोपकार करो, दान दो, सब अच्छे अच्छे काम करो, ये पाप पुण्य करने का क्षेत्र है। संसार में पाप पुण्य होता है, मोक्ष में पाप पुण्य नहीं होता, इसलिए प वर्ग का प अक्षर वहां नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। ठीक है, फिर प के बाद है फ। फ का मतलब है फल, पाप पुण्य का फल। पाप पुण्य का फल क्या है? जाति आयु भोग।
जाति आयु भोग, ये पाप और पुण्य सकाम कर्मों का फल है। पाप पुण्य सकाम कर्म है, तो मोक्ष में कोई कर्म है ही नहीं, वहां तो कर्म ही नहीं है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, सकाम भी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां कर्म करना ही नहीं है। जैसे आपको 5 दिन के लिए छुट्टी दे दी, जाओ भाई कुल्लू मनाली घूमे आओ, स्विट्जरलैंड घूमे आओ, सिंगापुर घूमे आओ, तो 5 दिन आप छुट्टी पे गए ऑफिस से, फिर आप वहां काम थोड़ी करेंगे, फिर वहां काम नहीं करेंगे, वहां तो मौज करेंगे। तो जैसे छुट्टी के दिनों में काम नहीं करते ऑफिस का, तो मोक्ष जो है वो छुट्टी मनाने के दिन, हॉलीडेज, फिर वहां हम ये संसार का कोई काम नहीं करेंगे, वहां मौज करेंगे, घूमो फिरो, सैर सपाटा करो, तमाशा देखो दुनिया का, और ईश्वर का आनंद लो, कोई काम नहीं कर रहा। तो पाप पुण्य भी नहीं है, और फ का मतलब फल। इन सकाम कर्मों का फल है ये जाति आयु भोग। तो मोक्ष में न जाति है, न आयु है, न भोग, संसार का कोई सुख दुख कुछ नहीं भोगना, तो फल से भी छुट्टी है। प फ भ, तीसरा अक्षर क्या है? भ, भय नहीं होता। प फ ब, ब का अर्थ है बंधन, वहां कोई बंधन नहीं, पूरी छूट, कहीं भी घूमो। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, दिल्ली की संसद में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई रोकेगा कौन। ईश्वर ने सब छूट दे रखी है, जाओ घूमो फिरो, देखो सुनो, मौज करो, कोई बंधन नहीं है। हाँ, फल वाला कोई भोग नहीं। फल, फल कौन सा? जाति आयु भोग, ये नहीं है, सांसारिक सुख भोग नहीं है। हाँ, आनंद ले, उसका टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, उसकी जानकारी करने की छूट है। अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था, टेस्ट लेना भोग नहीं है। वक्ता का तात्पर्य सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं। जानकारी करना अलग है और कंज्यूम करना अलग है। सुख लेना, भोग का मतलब सुख लेना, सुख नहीं लेना हो, रसगुल्ले का सुख नहीं लेना है, नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको दिखा दूं, यहीं पर ही हो जाएगा। यहीं पर व्यक्ति खाएगा और वो सुख नहीं लेगा, बिना सुख लिए खाएगा। मैं रोज करता हूं, मेरे गुरुजी करते थे, उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने सीख लिया कि मिठाई खाओ और सुख मत लो। मीठा लगना अलग बात है, सुख लेना अलग बात है। टेस्ट में लेता हूं, सुख नहीं लेता। टेस्ट तो बताएगी ना, रसना इंद्रिय, उसका काम है बताना ये मीठा है, ये खट्टा है। अगर खट्टा मीठा नहीं बताएगी तो आप बीमार है, आपको तो बुखार है, बुखार में तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है। अगर बुखार नहीं है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तो मीठा तो लगेगा, फिर भी आप सुख नहीं लेंगे। तो मोक्ष में आत्मा जानकारी करता है कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है, कचौरी का टेस्ट कैसा है, बालूशाही का कैसा है, और बर्फी का टेस्ट कैसा है, भजिए का टेस्ट कैसा है, मेथी का गोटा कैसा है, कचौरी समोसा कैसा है, वो सब टेस्ट जानकारी करता है? सुख नहीं लेता, सुख तो ईश्वर का लेता है। क्या बोला? सुख ईश्वर का लेता है। जब इतना बढ़िया सुख मिल रहा है, ईश्वर का सुख इतना लाख गुना ऊंचा है, कचौरी से लाख गुना ऊंचा सुख, तो जिसको लाख गुना ऊंचा सुख मिलता हो, वो घटिया घटिया टेस्ट क्यों लेगा भाई? घटिया सुख क्यों लेगा वो? आपको रसगुल्ले, मिठाइयां, अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती हैं, आप सूखे चने खाएंगे? उसका सुख लेंगे क्या? ऑटोमेटिक इच्छा खत्म हो जाएगी। जब इतना बढ़िया सुख मिल रहा है तो घटिया सुख क्यों भोगे? इसलिए मुक्ति में आत्मा ईश्वर का सुख ले रहा है, बढ़िया हाई क्वालिटी का, उससे उसकी पूरी तृप्ति हो चुकी है। इसलिए वो भौतिक वस्तुओं का सुख नहीं लेगा, पर जानकारी जरूर करेगा। जैसे मान लो आप और मैं दोनों चलते हैं मॉल में, घूम कर आएंगे, आप 6 चीज खरीद लाएंगे, मैं 10 पैसे की चीज नहीं खरीदूंगा। मैं देख करके आ जाऊंगा, सिर्फ जानकारी तो मैं भी कर लूंगा कि यहाँ क्या क्या बिकता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या बनाते हैं, जानकारी तो मैं भी कर लूंगा। और मैं करता ही रहता हूँ, जाता रहता हूँ मॉल में, घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और खरीदता नहीं, 10 पैसे की चीज भी पूरा घूम आता हूँ। जब जरूरत हो भाई कुछ शॉपिंग चाहिए,
ब्लेड खत्म हो गया शेव का या शेविंग क्रीम खत्म हो गई, तो फिर वो एक आध चीज ले लेता हूँ जो काम की हो, नहीं तो मैं बस खाली घूम के आ जाता हूँ। तो खरीदना अलग बात है, देखना अलग बात है। इन दोनों में अंतर समझ में आया ना। तो मुक्ति में आत्मा सिर्फ देखता है, खरीदता नहीं है कुछ भी। उसका गोदाम पहले से भरा हुआ है उसको खरीदना कुछ नहीं, सब कुछ है उसके पास। ईश्वर का इतना बढ़िया आनंद है। तो आनंद तो ईश्वर का लेता है, सिर्फ जानकारी करता है, क्योंकि वो अल्पज्य है। क्यों घूमना चाहता है मोक्ष में, जब पहले से आनंद मिल रहा है, फिर क्यों घूम रहा है? जानकारी करने के लिए। जीवात्मा का भोजन एक तो ज्ञान है और एक आनंद है, दो उसके भोजन है। वो हमेशा दो भोजनों की खोज में लगा रहता है, ज्ञान भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। मोक्ष में जाने पर आनंद की तो पूर्ति हो गई, एक काम तो पूरा हो गया, एक बचा हुआ है ज्ञान वाला। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो घूमता है और समुद्र में जाता है, व्हाइट हाउस में जाता है, गुजरात विधानसभा में चला जाता है, लखनऊ की विधानसभा में चला जाता है। वहां लोग कैसे गालियां देते हैं, जूते चप्पल मारते हैं, माइक्रोफोन उखाड़ के फेंकते हैं, सर फोड़ते हैं, लोग घायल हो जाते हैं, वो सारा तमाशा देखता है। तो इस तरह से उसको कहीं भी जाने आने की छूट है, कोई बंधन नहीं है। ब का मतलब था बंधन, कोई बंधन नहीं है। दो ही, आनंद और ज्ञान। अल्पज्य है, उसको जानने की इच्छा रहती है हमेशा। अभी देखना, एक धमाका होगा, आपके सबके कान आंख वहां लग जाएगी, क्या हुआ? एक धमाका होते ही आपकी फट ध्यान जाएगा, अरे ये क्या हुआ? क्या कोई सामान गिर गया, कोई टूट गया, कोई आदमी तो नहीं गिरा, कोई चोट तो नहीं लगी? तुरंत आपकी जानने की इच्छा होगी, थोड़ा सा धमाका होते ही देख लो। तो ज्ञान की उसके पास बहुत कमी है, इसलिए वो पूर्ति करना चाहता है, वो उसकी अपनी इच्छा है। और आनंद की इच्छा, आनंद तो है ही नहीं, बिल्कुल ही जीरो है। इसलिए वो हमेशा आनंद की खोज करता रहता है, 24 घंटे सुख चाहिए। या तो प्रकृति से लेगा या ईश्वर से, दो जगह से उसको सुख आनंद मिलता है। प्रकृति में सत्वगुण है जो उसको सुख देता है, और ईश्वर में तो बढ़िया आनंद है, वो उसको मुक्ति में सुख देता है। संसार में वो प्रकृति का सुख लेता है, मोक्ष में ईश्वर का सुख लेता है। जब मोक्ष में बढ़िया सुख मिल रहा है तो प्रकृति वाला घटिया सुख क्यों ले? इसलिए वो सुख नहीं लेता, बस जानकारी कर लेता है। तो रसगुल्ले की जानकारी करनी हो तो कर सकता है, कोई भी चीज जानना हो तो जान सकता है, इसलिए उसको कोई बंधन नहीं है। बस उसकी सीमा बांध रखी है ईश्वर ने, वो बंधन नहीं है। सीमा ये बांध रखी है कि अब तुम छुट्टी पर हो, अब तुम्हें कुछ काम नहीं करना, जाओ अपने छुट्टी बनाओ। तो वो छुट्टी बनाता है, वो समाज के काम नहीं करता, किसी की संसार वाले की मदद नहीं करता, किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि उसको मना कर रखा अब ये कर्म क्षेत्र नहीं है, अब आपका फल भोगने का समय है, चाहो फल भोगो। इसलिए वो समाज संसार के कोई काम नहीं करता। नींद और आराम ऐसा है यहां तो शरीर है हमारे पास, तो शरीर से काम करते हैं, शक्ति खर्च होती है तो थक जाते हैं तो नींद लगती है, तो आराम कर लेते हैं, तो वापस बैटरी चार्ज हो जाती है। रात को 6-7 घंटा सोते हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है, सुबह फिर चुस्त हो जाते हैं, तो फिर काम शुरू करते हैं। तो यहां तो जरूरत पड़ती है। अब मोक्ष में उसके पास शरीर है नहीं, ठीक है, वो स्वयं अल्पशक्तिमान, अल्प सामर्थ्य वाला है, तो शरीर वाली समस्या तो खत्म। अब वहां जो घूमना फिरना देखना सुनना होता है वो ईश्वर की शक्ति से होता है। तो ईश्वर की शक्ति तो वैसे ही मजबूत है, उसको पर्याप्त शक्ति मिल जाती है। ईश्वर की शक्ति से वो घूमता है, फिरता है, देखता है, सुनता है और सारे काम करता रहता है। तो उधर से तो शक्ति की कमी नहीं पड़ती, ईश्वर से जो शक्ति मिली उसमें तो कमी नहीं है। हाँ, वैसी थकान नहीं होती जैसे हमको यहाँ 20 किलो भार उठाए तो हम थक जाते हैं, आधा किलोमीटर चलना पड़ जाए 20 किलो वजन उठा के तो हम थकान महसूस करते और सामान को रख देते, फिर बैठ जाते, थोड़ा विश्राम कर ले। तो ऐसी थकान तो वहां नहीं लगती, पर क्योंकि वो स्वयं बेसिकली अल्पशक्तिमान है, तो अब अल्पशक्तिमान होने से वो लगातार एक ही चीज को देखता रहे, शायद ऐसा ना हो पाता होगा।
अब मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी बैठा नहीं हूं मुक्ति में, इसलिए अभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। सारी बातें यहां बैठ के समझ में नहीं आती, कुछ तो वहीं चल के समझ में आएंगी। अब मैं आपको यहां से बताऊं कि लाल दरवाजे जाओ, वहां पर फिर इस गली में घुसो, फिर उस गली में घुसो, फिर दाएं मुड़ो, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तब मेरी बात समझ में आएगी कि हाँ, लाल दरवाजा जाके फिर दाई तरफ घुसना है इस गली में, फिर बाई तरफ जाएंगे, वहां चौथी दुकान। फिर वो ज्यादा समझ में आएगी जब वहां पहुंचेंगे। तो सारी बातें यहां समझ में नहीं आती, मोटी मोटी आती, बाकी वहीं जाके पता चलेगा। तो जितनी समझ में आती है वो बता रहा हूं। ये समझ में आती है कि जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, तो 200 400 500 1000 साल तक वो घूमता रहेगा, तमाशा देखेगा दुनिया का। ठीक है, तो लाल दरवाजा देख लिया, अहमदाबाद देख लिया, दिल्ली देख ली, चेन्नई देख लिया, बेंगलोर देख लिया, सब देख लिया, पूरा भारत घूम लिया। तो 200 400 साल घूम घाम के फिर ऐसा लगता है शायद बोर हो जाता होगा। फिर वो सोचता होगा भाई बेंगलोर में भी वैसी सड़कें जैसी दिल्ली में, ऐसी जम्मू में, ऐसी लंदन में, सब जगह एक जैसी हैं, चलो देख तो ली, छोड़ो वो तो। फिर ऐसा होकर के वो बैठ जाता होगा, चलो भाई थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा ईश्वर का आनंद ले लें, दुनिया देख ली, थोड़ा विराम। तो ऐसा हो सकता है, संभावना लगती है कि वो थोड़ा विराम करता होगा। और विराम कर लिया, 2 4 साल 5 साल अपना मस्त बैठ के आनंद लेता रहता है। फिर उसको इच्छा उठती है कि चलो थोड़ा और घूम के आए, अब दूसरे सूर्य में चलते हैं, अब वहां के तमाशा देखेंगे, सूर्य में क्या हो रहा है। फिर वो सूर्य में जाएगा, फिर वहां के तमाशे देखेगा, फिर 200 400 साल घूमेगा, फिर शायद थोड़ा सा बोर सा हो जाए, देख देख के बोर हो जाएगा, फिर अपना आराम कर लेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी आधार, मैं जो भी कल्पना करता हूं उसका आधार होता है कोई ना कोई, ऐसे नहीं कोरी कल्पना नहीं करता। इसका आधार ये लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जिसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना आनंद भी अधिक होता है। ये महर्षि दयानंद जी ने एक वाक्य लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, जिसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसका उतना आनंद भी अधिक होता है। तो इस वाक्य से मुझे ये ऊहा आई कि ज्ञान अधिक होता है, इसका मतलब वो घूमता है, मुक्ति में घूमता है और देखता है, धरती देखी, सूरज देखा, चांद देखा और एक पूरा सौरमंडल देख लिया। तो देखने से उसका ज्ञान बढ़ता है, तो जितना ज्ञान बढ़ता है उतना आनंद भी बढ़ता है। ये महर्षि दयानंद जी का वाक्य है, जिसके आधार पर मैंने ये ऊहा की कि वो कभी घूमता होगा और 200 400 साल घूम घाम के फिर वो बैठ जाता होगा, क्योंकि वो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है, देख देख के बोर भी हो जाता है, तो वो बैठ गया। अब जो पहले 200 500 साल से बैठा था वो खड़ा हो गया, उसने कहा यार तू अब बैठ गया, चल मैं घूम के आता हूं। तो फिर वो चला घूमने। जब तक वो बैठा था तब तक उसका 100% आनंद था, आनंद में कमी नहीं थी, 100% मुक्ति का आनंद तो मिल ही रहा था। जो चुपचाप बैठा था, जो घूम रहा था उसका बढ़ रहा था, ज्ञान बढ़ रहा था, तो ज्ञान के बढ़ने से 1% उसका आनंद भी बढ़ गया। इसका 100, इसका 101। अब ये 200 400 साल घूम घाम के बैठ गया, इसने घूमना बंद कर दिया, तो इसका कितना हो गया, 100 वापस हो गया। और वो बैठा हुआ था वो चल पड़ा, उसका 100 का 101 हो गया, अब उसका आनंद बढ़ गया। तो इस तरह से ज्ञान बढ़ता रहता है और घटता रहता है, आनंद भी बढ़ता घटता रहता है। जो घूमता है उसका आनंद बढ़ता है, जो बैठ जाता है उसका नहीं बढ़ता है। पर 100% तो मिलता ही है, 100 में कोई कमी नहीं है, 100% तो लगातार मिलता ही रहता है, वो सृष्टि देखे ना देखे। जब प्रलय होती है तब तो सृष्टि होती ही नहीं, तब भी वो पूरे मजे में रहता है, पूरा 100% ईश्वर का आनंद तो मिलता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो मुक्ति का मुख्य फल है ईश्वर का आनंद। क्या बताया? हाँ, ये तो एडिशनल बेनिफिट है, ये तो अतिरिक्त लाभ है घूमना फिरना। मुख्य तो ईश्वर का आनंद है, वो उसको बराबर मिलता है, चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, वो तो पूरा मिलता है। इसलिए उसको कोई समस्या नहीं, कोई कमी नहीं आती। सृष्टि बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बन गई तो ठीक है भाई, चलो थोड़ा ये भी लाभ ले लो, ये तो बोनस जैसा है। कुछ लगता है
हम्म। हाँ, वो जम नहीं रहा ना अभी। अभी बैठेगा, अभी बैठेगा। आप अपने कमरे में चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, बाहर कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, एकांत में बैठ के ईश्वर की उपासना करो। क्या उतनी देर तक शांति मिलती है? मिलती है ना। बस यही मोक्ष में होता है, मोक्ष में भी यही होता है। वो लगातार 24 घंटे उपासना में रहता है, 24 घंटे लगातार कनेक्शन में रहता है, तो आनंद मिलता रहता है। आप 2 घंटा एसी रूम में बैठेंगे तो 2 घंटा ठंडक लगातार मिलेगी। जैसे ही रूम से बाहर निकलेंगे, बाहर गर्मी शुरू हो जाएगी। तो जितनी देर आप एसी रूम में रहे तब तक लगातार ठंडक मिलती रही। तो मोक्ष में जीवात्मा लगातार ईश्वर के कनेक्शन में रहता है, उसका कनेक्शन छूटता ही नहीं, इसलिए लगातार आनंद मिलता है। तो वो बैठ जाता है चुपचाप, आनंद लेता रहता है। जैसे आप इस समय ध्यान उपासना में बैठेंगे तो आपको शांति मिलेगी, चिंता तनाव टेंशन से पीछा छूट जाएगा। और जैसे ही संसार में वापस आएंगे लौट के, फिर दुकान पे जाएंगे, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी, फिर वही राग द्वेष, फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बात। हाँ जी बोलिए। उतार लो इसको। दोनों थकते। शरीर की शक्ति भी लिमिटेड है और आत्मा की भी लिमिटेड है। आत्मा तो चेतन है, महसूस तो आत्मा करता है कि अब मुझे थकान लग रही है। जब आपको बुखार आ जाए 5-7 दिन तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, फिर चलने में दिक्कत आती है, फिर कहते हैं चलो, कहते हैं मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे थकान लग रही है। थकान की फीलिंग तो चेतन आत्मा को होती है, लेकिन शरीर की शक्ति भी तो खर्च हुई है, वो भी तो घटी है ना। आप 1 घंटा काम करो, कपड़े धो लगातार, देखना आप थक जाएंगे, तो इसमें शरीर की शक्ति भी तो खर्च हुई कि नहीं। तो जड़ वस्तु की शक्ति भी खर्च होती है और चेतन भी थकान महसूस करता है। अब जड़ की शक्ति खर्च होती है और वो भी काम करने में असमर्थ हो जाती है, अशक्त हो जाती है। इसका एक उदाहरण, आप अपनी कार चलाइए, कार तो जड़ है ना प्रफुल्ल जी, जड़ है ना। कार इंजन चालू करो, 4 घंटे चलाओ, चलते 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 इंजन गर्म हो जाएगा, फिर वो बताएगा मीटर कि तापमान बढ़ चुका, 90 डिग्री आ गया, अब इसको बंद कर दो, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट मारो। तो लगातार चलते चलते कार इतनी गर्म हो जाएगी, फिर आगे चलना ही बंद कर देगी, चलेगी ही नहीं। आप 24 घंटे नहीं चला पाएंगे। 24 घंटे चला लेंगे तो 50 घंटे नहीं चला पाएंगे, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। कार को, मशीन को भी रेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो इतनी गर्म हो जाएगी वो फट जाएगी, उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे, चौकअप हो जाएगा, पिस्टन बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो जड़ वस्तु में भी शक्ति खर्च होती है, उसको भी विश्राम देना पड़ता है, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है, जिससे उसकी वापस स्थिति ठीक हो जाती है और फिर वो चलती है। तो ऐसे ही शरीर जड़ है भले ही, इसकी भी शक्ति खर्च होती है, इसको भी भोजन देना पड़ता है और इसमें एनर्जी नई पैदा करनी पड़ती है, ताकत। और फिर जब ये विश्राम करके ताकत फिर से रिचार्ज हो जाती है, फिर अगले दिन शरीर भी काम करता है और आत्मा भी, दोनों। तो इस तरह दोनों थकते हैं और दोनों को विश्राम चाहिए। आत्मा भी थकी, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आप मैथमेटिक्स कितने घंटे पढ़ सकते हैं? फिर 6 घंटे बाद क्या होगा? कौन थकेगा? और आत्मा? आत्मा की शक्ति सीमित है या अनंत है? सीमित है तो वो थकेगा नहीं, नहीं थकेगा। इस तर्क से सोचिए, अगर शक्ति अनलिमिटेड हो तो नहीं थकेगा। ईश्वर की शक्ति अनलिमिटेड है, अनंत शक्ति है, इसलिए वो थकता नहीं। न वो थकता है, न बोर होता है, न सोता है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि ईश्वर सो जाता है। और विचार करो बुद्धि से तो भी यही लगता है कि वो सोता नहीं है, अनंत शक्ति है उसके पास। ये लिखा है सृष्टि कैसे बनाता है। विश्वस्य मिषतो वशी, संध्या के मंत्रों में आप बोलते हैं विश्वस्य मिषतो वशी। मिषता का अर्थ है सहज स्वभाव से, बहुत आसानी से
ईश्वर ने सूर्य चंद्रमा तारे ब्रह्मांड बनाया, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड बनाया जिसको आज के वैज्ञानिक समझ भी नहीं पा रहे, इतना विशाल ब्रह्मांड। और ईश्वर ने ऐसे बना दिया आसानी से, जितना आपके लिए रोटी बनाना आसान है। आपके लिए रोटी बनाना सरल है या कठिन है? 1 घंटे में 4 चीज बना के तैयार कर देंगे, दाल रोटी सब्जी फलाना ये वो। और लालचंद जी को ड्यूटी लगा दें तो इनके हाथ पैर फूल जाएंगे 4 घंटे लग जाए तो भी शायद खाना ठीक से नहीं बन पाएगा, और ये 1 घंटे में 4 आइटम बना देंगे। इनके लिए बनाना आसान है। जैसे आपके लिए माताओं बहनों के लिए भोजन बनाना सरल है, ऐसे ईश्वर के लिए सृष्टि चलाना भी सरल है, इतना ही सरल है जितना आपके लिए रोटी बनाना सरल है। तो वो अनंत शक्तिमान, उसके लिए सब काम सरल है, कोई कठिन नहीं। एक शास्त्र में लिखा है, शायद शतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा है कि जब ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये प्रश्न है। 4 वेदों का ज्ञान देने में ईश्वर को कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो उसका उत्तर लिखा है जितनी हमको सांस छोड़ने में मेहनत लगती है। बोलो कितनी मेहनत लगती है? सांस छोड़ने में कितनी मेहनत लगती? तो भगवान ने सांस छोड़ी और 4 वेद का ज्ञान दे दिया, इतना आसान है उसके लिए। बताइए उसको कहां थकान लगेगी? हाँ, छोड़ने में तो बहुत आसान है, और भी आसान है। तो ये लिखा है शास्त्र में कि जैसे सांस छोड़ने में कुछ भी नहीं लगता, ऐसे ईश्वर को 4 वेद का ज्ञान देने में कुछ भी नहीं लगता। उसके लिए तो बस सांस छोड़ने जैसा इतना सरल काम है। तो ईश्वर अनंत शक्तिमान है, वो नहीं थकेगा, और आत्मा तो अल्प शक्तिमान है। एक दिन आएगा, एक समय आएगा, वो थक जाएगा। आज वो शरीर का सहयोग लेकर काम कर रहा है, तो शरीर की शक्ति बहुत कम है, इसलिए वो बहुत जल्दी थक जाता है। आधे घंटे में 1 घंटे में, जिसका अभ्यास नहीं है वो 1 घंटा भी कपड़े नहीं धो सकता। आपका अभ्यास नहीं है, आपको 1 घंटा लगा दें तो आप 1 घंटा नहीं धो पाएंगे, थक जाएंगे। और धो भी 8 घंटे भी धो लेता है, पर उसने अभ्यास बनाया है इसलिए वो 8 घंटे भी धो लेता है। फिर भी 8 घंटे के बाद तो वो भी थकता ही है। तो जितनी शक्ति होगी उसके बाद वो सीमा आ जाएगी, फिर वो थक जाएगा। आत्मा में अल्प शक्तिमान है, उसमें शक्ति कम है, इसलिए वो भी थकता है। अब मुक्ति के अंदर वो ईश्वर की सहायता से सारे काम करता है। अब ईश्वर की शक्ति तो बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा है, और उसकी कोई कमी नहीं है। ईश्वर तो बहुत सारी शक्ति उसको दे देता है। तो मुक्ति में भी ईश्वर की शक्ति होते हुए भी 36,000 सृष्टि के बाद फिर थक जाता, कहता बस बस बस, अब बहुत मीठा खा लिया, बहुत आनंद भोग लिया, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे थोड़ा परिवर्तन चाहिए। तो जीवात्मा अनंत काल तक क्या मोक्ष में रह सकता है? इसीलिए नहीं रह पाता कि वो थक जाता है, उसकी सीमा है, शक्ति सीमित है, इसलिए वो थक जाता है। कहता अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे आप रसगुल्ले खा खा के तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे, मीठा मीठा खा के बोर हो जाएंगे, फिर कहेंगे 2 भजिया लाओ, 2 पकौड़े लाओ, 1 समोसा लाओ, थोड़ा चटपटा हो जाए, चेंज हो जाए। फिर भले ही 2 रसगुल्ले और खा लें, पर लगातार 8 नहीं खा पाएंगे। 6 खा करके बीच में थोड़ा चटपटा नमकीन चाहिए, फिर 2 खा लेंगे। तो चेंज होना चाहिए। तो जीवात्मा भी अनंत काल तक ईश्वर का आनंद मुक्ति में नहीं भोग सकता, वो थक जाता है। वो कहता है मुझे चेंज होना चाहिए, एक बार तो संसार में जाऊंगा, फिर भले ही वहां मार खाऊंगा, पिट जाऊंगा, फिर वापस भले ही लौट आऊंगा, पर एक बार तो जरूर जाऊंगा इसलिए वो भागाता है यहाँ। मतलब ईश्वर उसको भेज देता है, खुद तो नहीं आ सकता। ईश्वर भी देखता अब ये थक गया, इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, अब ये ज्यादा नहीं भोग सकता, इसको क्यों परेशान करना, चल भाई तू जा दुनिया में। तो संसार में भेज देता है। फिर यहाँ आकर के फिर अविद्या घेर लेती है, फिर वो पागल हो जाता है, कहता है नहीं ये दुनिया बहुत अच्छी है। अब बच्चे को माता पिता शुरू से ही उसको फंसा देते हैं दुनिया में। उसको आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर पूछेंगे कैसी लगी, मजा आया, अच्छा लगा, बस उसको फंसा देंगे, कभी आइसक्रीम में, कभी उसमें फ्रूट में, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी चॉकलेट में, कभी गोले में, कभी खिलौनों में उसको फंसा देंगे और वो फंस जाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से जीवात्मा मुक्ति से लौटकर फिर यहाँ वापस फंस जाता है,
फिर अविद्या उसको नए सिरे से दबा लेती है, घेर लेती है, उसको फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है कि ये सब संसार है, ये क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है। फिर धीरे 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 उसको तत्व ज्ञान होता है और फिर वापस मोक्ष में जाता है। ऐसे मोक्ष में जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ना ये कभी शुरू हुआ, ना कभी खत्म होगा। जीवात्मा की सबसे बढ़िया अवस्था, मैक्सिमम सबसे अच्छी अवस्था मोक्ष है। इससे बढ़िया कोई अच्छी अवस्था नहीं है। तो इसलिए मोक्ष के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए सारी विद्या है, योग दर्शनम। तो हमने अब तक ये बात पढ़ी आज की इस कक्षा में, हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख खतरनाक है, उससे बचना चाहिए, दुख से छूटना चाहिए। ये बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। तो फिर ये दुख क्यों आता है, उसका कारण बताया। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, बस यही दुख का कारण है। दृष्टा जीवात्मा, दृश्य संसार, आत्मा और संसार प्रकृति, आत्मा और प्रकृति का जो संयोग हुआ, बस यही दुख का कारण है। सरल भाषा में आत्मा ने शरीर धारण किया, जन्म लिया, बस यही दुख का कारण है। तो जब तक जन्म चालू रहेगा तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख से पीछा छुड़ाना हो तो एक ही बात, एक ही समाधान है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? बंद करो। समय समाप्त, पाठ पूरा हो गया। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ वो रह गया ना, पूरा कर दे। प फ ब, तो प का मतलब पाप पुण्य, जहां नहीं होता वो अपवर्ग है। फ का मतलब फल, सुख दुख फल, भौतिक सुख दुख फल। पाप पुण्य का फल जाति आयु भोग, और उसका भी अंतिम फल सुख दुख। जहां भौतिक सुख दुख नहीं होता वो अपवर्ग है। ब का मतलब बंधन, जहां कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह घूमने की छूट है, यह है अपवर्ग। भ का मतलब है भय, डर। मुक्ति में कोई डर नहीं लगता, किसी तरह का भी कोई भी डर नहीं लगता। सामने शेर हो, भेड़िया हो, कोई भी हो, कोई डर नहीं लगता। वो खा ही नहीं सकता, हमारा शरीर ही नहीं, क्या खाएगा। और आत्मा मरता नहीं, उसको पूरा तत्व ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, उसको कोई भय नहीं लगता। सूर्य में घुस जाएगा तब भी भय नहीं लगता कि मैं जल जाऊंगा। क्या जलेगा? आत्मा तो जलता ही नहीं, शरीर जलता है, शरीर है नहीं उसके पास, तो उसको किसी भी तरह का कोई भी भय नहीं लगता। ये भ का अर्थ हुआ भय। और म का मतलब मृत्यु, वहां मौत होती नहीं, मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि वहां जन्म नहीं हुआ। संसार में मृत्यु होती है क्योंकि यहां जन्म होता है, इसलिए मोक्ष में जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। ये था अपवर्ग, जहां प वर्ग की 5 चीजें ना हो। ठीक है। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं, बोलिए फटाफट। नमस्ते। आप या जी तो मतलब सांसारिक जीवन में गए नहीं, तो शुरुआती संसारिक जीवन से हुई। ठीक है। तो अभी जब पता चला तब लगा कि सांसारिक जीवन तो एक जंजाल है। इस जंजाल में रहकर भी संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात की कामना कर सकते हैं क्या? आपका प्रश्न है कि हम गृहस्थी हैं, सांसारिक लोग हैं, क्या सांसारिक जीवन जीते हुए क्या हम भी कोई समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की कामना कर सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न है आपका। तो कामना तो कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कामना करने में क्या दिक्कत है? आप मोक्ष की भी कर सकते हैं, कामना में कोई बाधा नहीं है। कामना तो खूब करो, पर वो स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। स्थिति प्राप्त नहीं होगी गृहस्थ में। अगर ये स्थिति प्राप्त करनी है तो फिर गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, तो ये स्थिति, ये घर आपका ऑटोमेटिक छूट जाएगा, फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी आपको कहेंगे कल ही यहां से बाहर निकलो, घर छोड़ो और सन्यासी बनो, तो आप नहीं कर पाएंगे, वो कठिन है। इसलिए मैं कहूंगा भी नहीं, किसी को भी नहीं कहता कि कल ही कपड़े पहनो, लाल वाले साधु बनो मेरी तरह, किसी को नहीं कहता। बल्कि कई मेरे पास आते हैं, सन्यास दे दो जी, मैं उनको मना करता हूं, नहीं अभी नहीं, अभी तपस्या करो, अभी पढ़ाई करो, अभी योग्यता बनाओ, अभी आपका ज्ञान कमजोर है, अभी वैराग्य कमजोर है, अभी सन्यास नहीं दूंगा। बहुत लोगों को लटका रखा है मैंने, जब तक पूरी योग्यता नहीं बनाओगे नहीं दूंगा।
सन्यास कोई मजाक है क्या? अरे एमटेक की डिग्री है भाई, 8वीं क्लास वाले को एमटेक की डिग्री दी जाती है क्या? फिर ये तो बहुत ऊंची डिग्री है। पहले योग्यता बनाओ, परीक्षा दो, परीक्षा पास करो, फिर देंगे डिग्री। तो अभी तो आप डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका घर छूट जाएगा। एक उदाहरण देता हूं। मान लो आप अपने कमरे में बैठे हैं, अच्छा कमरा है, साफ सुथरा है, सब ठीक है, आप बैठे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है। और अचानक वहां पर थोड़ा धुआं लग गया, आग लग गई थोड़ी सी, और धुआं फैलने लगा। अब बढ़ने लगा धुआं, धुआं बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप वहां बैठेंगे? अब तो निकल लेंगे ना कमरे से। अब वहां बैठ ही नहीं सकते। जब धुआं भर जाएगा कमरे में तो ऑटोमेटिक बाहर निकलेंगे। अब आपको वो कमरा छोड़ने में कष्ट होगा या अच्छा लगेगा? जब कमरे में धुआं भर जाएगा ना तो आपको कमरा छोड़ना अच्छा लगेगा। जैसे कमरा छोड़ना आपको अच्छा लगेगा उसमें धुआं भर जाने पर, तो ऐसे ही आपका ज्ञान जब ऊंचा हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो आपको घर छोड़ना अच्छा लगेगा। तब भारी नहीं लगेगा, कष्ट नहीं लगेगा। तब आपको अच्छा लगेगा कि चलो भाई निकलो यहां से, अब धुआं भर गया यहाँ, चलो अब निकलो कमरे से। ऐसा होगा। तो वो है स्वाभाविक प्रक्रिया, ऐसे होना चाहिए। पहले ज्ञान का स्तर ऊंचा उठाएगा, वैराग्य ऊंचा उठेगा, फिर अपने आप घर छूट जाएगा। फिर साधना करेंगे, जंगल में आश्रम में जाएंगे, तपस्या करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, वैराग्य ऊंचा करेंगे, तो धीरे धीरे आप वहां पर पहुंच जाएंगे। उस समाधि अवस्था में भी पहुंच सकते हैं। ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, विराम देते हैं।